चप्पा चप्पा भर जाएगा श्री राम के दीवानों से। सारा देश गूंज उठेगा जय सिया राम के जयकारों से। दिल पर भगवा प्रेम छाया है, राम राज फिर आया है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो गिद्धों का झुंड पहुंच अयोध्या, उसके बारे में पूरा खबर विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मत करना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गिद्धों का झुंड अयोध्या में आए विलुप्त जटायु। दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं जिसको आया सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे तो 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी आई कि 22 जनवरी को रामलाल की स्थापना होगी, क्योंकि इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहाँ जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको संयोग बोले या फिर और कुछ मतलब, भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आया। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। यहां बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए। अब निश्चित राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके डहने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे ही है सड़े गले जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। ये लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। ये विशेष तरह से रोग से बचते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। जब रावण द्वारा भेष बदलकर माता सीता का हरण किया जा रहा था, तब माता सीता की सहायता करने के लिए गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया था। रावण को एक समय तक गिद्धराज जटायु ने मूर्छित भी कर दिया था, पर वे माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में असफल रहे, क्योंकि रावण ने जटायु पर अग्नि बाण से वार किया, जिस वजह से जटायु जी बुरी तरह से जल जाते हैं और घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उनको जटायु जी मूर्छित अवस्था में मिले। फिर जटायु जी ने पूरी जानकारियां भगवान श्री राम को विस्तार से समझाई। इसके बाद जटायु जी ने भगवान श्री राम की गोद में अंतिम सांस ली। आने वाली 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसमें मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। खबर यहां आ रही है कि इसमें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अमित शाह जी, आनंदी पटेल रहेंगी। साथ में धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाले वैदिकों को भी शामिल किया जाएगा। अयोध्या इस वक्त विश्व का मानक बना हुआ है। अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। अयोध्या न्यूज। धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध मृत्यु प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्यों की सहायता करते हैं। वह कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भी गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। रामायण के प्रमुख पात्र जटायु और संपाति नाम के गिद्ध थे, जो दोनों भाई थे और राजा अंगद को दशरथ के मित्र, जिन्होंने जानकी हरण करके ले जाते रावण से युद्ध किया था और घायल हो गए।
प्रभु श्री राम जब जानकी जी की खोज में जंगल में भटक रहे थे तो जटायु ने सबसे पहले उन्हें रावण द्वारा सीता को हरण की जानकारी दी थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रभु श्री राम ने अपने पिता से सदृश जानकर उनका दाह संस्कार विधि विधान से किया था। कलयुग में विलुप्त प्रजाति के गिद्ध झुंड ग्रामीणों को दिखाई देने लगे हैं जो पहले नहीं दिखाई देते थे। अयोध्या रामनगरी में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण बस जल्द ही पूर्ण होने वाला है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 से आम लोगों को दर्शन सुलभ होंगे। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समय से हो सके और उसमें कोई व्यवधान न आए, इसलिए मंदिर का काम 3500 कारीगर कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में लोगों के मन में सवाल उठते रहे हैं कि इस भव्य मंदिर को बनाने में कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि मंदिर निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। ये 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होने के बाद अब मंदिर निर्माण पर होने वाले कुल खर्च का जो अनुमान था। लेकिन जैसे जैसे निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे बजट 2 गुना से 3 और अब 4 गुना तक पहुंच गया है। तो आइए जानते हैं इस पूरे निर्माण कार्य में अब तक कितने रुपए का खर्च आ चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो ये रकम बढ़ भी सकती है। फिलहाल 1800 करोड़ रुपए का बजट मंदिर निर्माण में लगने वाला है। यह आंकलन भी अंतिम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जब अयोध्या में मंदिर 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार होगा तब इसकी कुल लागत 2000 करोड़ को भी पार कर जाएगी। कुल लागत कितनी होगी इसका आंकलन टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट अभी कर रही है। निर्माण के शुरुआत में खर्च का आंकलन लार्सन एंड टुब्रो कर रही थी। अभी और बढ़ सकता है बजट। एक बैठक के दौरान राम मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत 1800 करोड़ होने का आंकलन किया गया है, लेकिन जो राशि बताई जा रही है वह पूरी तरह सही नहीं है, इसमें और भी इजाफा होने के पूरे आसार हैं। चंपत राय ने कहा था कि शुरुआती दौर में सारा चिंतन आधा अधूरा था। अब मंदिर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च आ सकता है, लेकिन सूत्र इसके और बढ़ने की बात कह रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो बिना कंजूसी किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना।